हेलो दोस्तों, आज फिर आपका इस वीडियो में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन सेकंड से, जिसमें हम देखेंगे इसमें चैप्टर नंबर 3 है लीचिंग। लीचिंग में एक हमारा इक्विपमेंट होता है जिसमें हम देखेंगे इक्विपमेंट ऑफ मूविंग बेड्स क्या होते हैं, जो कि सिलेबस में आपके मूविंग बेड्स दिया है। बेसिक से इसको रियलिटी में बोलते हैं बॉल मेल एक्सट्रैक्टर। जैसा कि आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं बॉल मेल एक्सट्रैक्टर, लेकिन हमारे जो सिलेबस में दिया है उसमें दिया है मूविंग बेड, यानी इसे बॉल मेल एक्सट्रैक्टर और मूविंग बेड दोनों भी बोलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे बॉल मेल एक्सट्रैक्टर क्या होता है। इसमें सबसे पहले इसका हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन कैसे क्या होता है, बनाने की प्रोसेस क्या होता है, फिर इसके बाद इसकी वर्किंग देखेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो के लास्ट में आपको सिलेबस और इसी प्रकार से एक डायग्राम मिलेगा जिसके थ्रू आपको उसमें नोट्स और पीडीएफ दोनों उपलब्ध होंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मूविंग बेड्स क्या होते हैं। सबसे पहले एक मूविंग बेड्स होता है जो कि एक वर्टिकल होता है। सबसे पहले बात करते हैं मूविंग बेड्स क्या होती है। मूविंग बेड्स एक वर्टिकल मेटल का बना हुआ चेंबर होता है। वर्टिकल मेटल का बना हुआ एक चेंबर होता है जिसका जो टॉप होता है वो भी कोनिकल होता है, जो भी बॉटम होता है वो भी कोनिकल होता है। ऊपर वाले को हम बोलते हैं टॉप और नीचे वाले को बोलते हैं बॉटम, यानी इसका बॉटम भी कोनिकल होगा और जो टॉप का होगा वो भी हमारा कोनिकल ही होगा। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि टॉप में भी एक कोनिकल है और बॉटम में भी एक कोनिकल है। इसमें एक चेन बास्केट लगे होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। ये जो होती है एक चेन श्रृंखला होती है, ये जो आपको डायग्राम के थ्रू चारों ओर दिख रही है। और इसकी चेन में बहुत से बास्केट हिंग्ड होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे जो लगे होते हैं इसमें, ये इस तरह से जो कि चेन श्रृंखला में लगे हैं, ये छोटे छोटे बास्केट हिंग्ड होते हैं। ये बास्केट हिंग होते हैं जो कि चेन के थ्रू मूव होते हैं। और इतनी बास्केट हिंग में कोई भी फीड इंटर होती है, इस तरह से कंपोनेंट के अंदर कोई भी फीड होती है इन बास्केट चेन के अंदर, जो कि अपने सर्किल में चलते हैं और यहाँ पर जब अपने सरफेस पहुँचते हैं या टॉप में पहुँचते हैं तो ये सीधे हो जाते हैं। इनका प्रोसेस सीधा होता जाता है और बॉटम में भी ये पहुँचने समय ये टेढ़े हो जाते हैं। यहाँ से जैसे ये इस तरह से थे, इस तरह से थे, और ये वहाँ ऊपर टॉप में पहुँचते टाइम ये इस तरह से हो जाते हैं और बॉटम में पहुँचते टाइम ये इस तरह से हो जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं ये जो बास्केट चेन बास्केट होते हैं इनका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि ये टॉप में जाकर टेढ़े हो जाते हैं, बाकी पूरे एक जो सर्किल में चलते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन में चलते हैं। तो ये जो सरफेस पर पहुँचते हैं या टॉप पर जब पहुँचते हैं तो ये टेढ़े हो जाते हैं, फिर ये पुनः अपनी वर्टिकल लाइन में फिर आ जाते हैं, जैसा कि आप डायग्राम के थ्रू देख रहे होंगे। पहले से ये वर्टिकल लाइन में चले, फिर यहाँ पर पहुँचते हुए सीधे हो गए, फिर ये आए अपने वर्टिकल लाइन में ही चारों तरफ मूव होते हैं। इसके टॉप पर फीड हॉपर होता है। इसके टॉप पर एक फीड हॉपर होता है, थ्रू इस कंपोनेंट के अंदर फीड को इंटर कराया जाता है। यानी इसके टॉप में जो भी एक फीड हॉपर होता है जिसके थ्रू एक स्ट्रक्चर लाइन में जो भी स्ट्रक्चर चेन होती है उस पर एक फीड को इंटर कराया जाता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे। यहाँ पर टॉप फीड हॉपर होता है, इसके थ्रू यहाँ पर अंदर की ओर फीड को इंटर कराया गया है। हमारा यह वाला बास्केट जो होता है फीड हॉपर का, जब यह नीचे की ओर जाता है, जब यह नीचे की ओर जाता है तो और जब हमारा यहाँ फीड हॉपर और जब हमारा यहाँ से फीड हॉपर जो भी होता है बास्केट होते हैं जो कि छोटे छोटे लगे होते हैं, बास्केट बोलते हैं। ये जब नीचे की ओर जाता है तो यह पैरेलल करंट प्रोसेस होती है, और जब यही प्रोसेस ऊपर की ओर जाती है तो काउंटर करंट प्रोसेस होती है। यह पैरेलल प्रोसेस होती है। यहाँ पर इसको काउंटर प्रोसेस कहलाती है। ये काउंटर प्रोसेस कहलाती है। या यहाँ पर इसमें स्क्रीन कन्वेयर लगा होता है और यह हमारी पाइपलाइन होती है। पाइपलाइन होती है और यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट होता है। इस प्योर सॉल्वेंट को बास्केट के थ्रू इसमें इंटर कराया जाता है। यही बास्केट के थ्रू इस कंपोनेंट का जो पार्टिकल होता है इसमें ये मूव कराते हैं, फिर इसी
कन्वेयर के थ्रू, फिर इसी स्किन कन्वेयर के थ्रू ये जो पार्टिकल नीचे की ओर मूव होते हैं, इन्हीं में एक काउंटर ऑपरेशन होता है, एक पैरेलल ऑपरेशन होता है, जिसके थ्रू हम यह पता लगाते हैं कि कंपोनेंट होते हैं वो बास्केट में प्योर सॉल्वेंट देते हैं, जिसके थ्रू हम प्योर सॉल्वेंट को एंटर कराते हैं। और यहाँ पर चेन स्पॉकेट के थ्रू जो भी प्रोडक्ट नीचे की ओर आता है वो पाइपलाइन के थ्रू, यहाँ पर पाइपलाइन के थ्रू बास्केट परफोरेटेड कॉलम में इंटर कराया जाता है, परफोरेटेड बास्केट कॉलम में इंटर कराया जाता है, जिसके थ्रू ऑयल और सॉल्वेंट के मिक्सचर को यहाँ से इंटर कराए जाते हैं, जिसे हम मिसेला बोलते हैं। मिसेला यानी ऑयल और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर होता है उसे हम मिसेला बोलते हैं। उस मिक्सचर को यहाँ से इंटर कराया जाता है, फिर चेन हॉपर के अकॉर्डिंग कन्वेयर में और पाइपलाइन के थ्रू जो भी हमारा बास्केट कन्वेयर होता है उसके थ्रू कंपोनेंट को मूव कराया जाता है, जो कि यहाँ पे स्किन कन्वेयर लगा होता है, जिसके थ्रू हम इसकी रीडिंग को देख लेते हैं। और यहाँ पर जो भी चेन बास्केट होते हैं इसमें एक फीड को एंटर कराया जाता है। फीड ऐसी क्वांटिटी होती है जैसे यहाँ पर कोई ये बास्केट हॉपर होता है, ये यहाँ पर फीड इंटर होती है, फिर ये इस वाले बास्केट में इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है, फिर इस तरह से गिरती है। इसी तरह प्रोसेस एक दूसरे में कन्वर्ट होते जाते हैं। और फीड का जो होता है प्रोसेस, जो भी सॉल्वेंट होता है वो ऑयल सॉल्वेंट के साथ मिसेला में कन्वर्ट होता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। और जो भी पूरा फुल मिसेला होता है वो यहाँ पर एक पंप लगी होती है, पंप के थ्रू यहाँ से निकल कर बाहर की ओर मूव कर जाता है, और इसे एक टैंक में सेपरेट रखकर उसको अन्य प्रोसेस के लिए यूज में लाया जाता है। इसी को मूविंग बेड्स बोलते हैं। मूविंग बेड्स का मतलब, मूविंग मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भी फीड होती है उसे मूव कराना होता है। मेन कार्य इसका यही था। तो सबसे पहले इसमें एक हम लेते हैं जिसमें एक चेन बास्केट लेते हैं जिसके अंदर स्किन कन्वेयर लगा होता है, और फिर में टॉप से हॉपर के अकॉर्डिंग जो भी प्योर सॉल्वेंट होते हैं उसको यहाँ से एंटर कराया जाता है, और प्योर सॉल्वेंट को एंटर कराकर उसको चेन सेपरेटर के थ्रू एक पैरेलल करंट जो ऑपरेशन होता है उसको यूज करते हैं, एक काउंटर करंट ऑपरेशन होता है उसको यूज करते हैं। फिर इसके थ्रू जो भी ऊपर से नीचे की ओर प्रोडक्ट आ रहा था वो हमारा था काउंटर, और जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था वो था हमारा पैरेलल, जैसे कि आप इसमें देख रहे थे। और जो भी टॉप फीड, जो भी हमारा टॉप में हॉपर लगा था उसके थ्रू चेन कन्वेयर में भेजा जा रहा था प्रोडक्ट को, और चेन कन्वेयर से ऑयल प्लस सॉल्वेंट के मिक्सचर को मिसेला में चेंज करके एक टैंक में सेपरेट किया जा रहा था, जैसा कि आप इसमें देखें। आशा करता हूँ आपको इस चित्र के जरिए कुछ मूविंग बेड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बहुत जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम देखेंगे सॉलिड बेड्स क्या होता है, जो इसी के आगे का टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो जैसा कि मैंने बताया था कि वीडियो के लास्ट में नोट्स मिल जाएंगे, तो जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे नोट इस प्रकार हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो में अच्छा लगा होगा, तो इसी प्रकार से नोट्स बनाइए और हमारे वीडियो देखते रहिए, आपको सारे नोट्स मिलते रहेंगे।